हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को कैसे हैं? आइए बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों को दो लाइन सुनाने जा रही हूँ। चलिए सुनते हैं इस बात को कि इंसान देखिए, कहते हैं ना, हर समय ना जो मुंह में हमारी बातें हैं ना, हम बोलते हैं, हमेशा सरस्वती का जीभ पे वास होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए हर समय। इसी पे आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत अच्छी है, ठीक है? और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा कहानी आप लोगों को, ठीक है? एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। नदी में एक नदी था, नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पे क्या था, बहुत सारे बंदर और बंदरिया रहते थे, बहुत सारे बंदर बंदरिया रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस जो तालाब था ना, जो नदी, उसका भविष्यवाणी हुआ। उसका भविष्यवाणी ये हुआ कि एक, पहले तो सारे बंदर बंदरिया मतलब रोज़ उसी में छलांग लगा लगा के खूब नहाते थे, खूब कूदते होते, ऊपर नीचे खूब करते थे। तो जब भविष्यवाणी हुआ तो एक राजा आए और राजा ने बोला कि देखिए, आप जो भी इस बंदर और बंदरिया में से कोई भी व्यक्ति अगर इस पानी में रात को 12 बजे इस पानी में छलांग लगाएगा, एक डुबकी लगाएगा और डुबकी लगा के निकलेगा, अगर बंदर होगा तो राजकुमार बन के निकलेगा, अगर बंदरिया होगी तो राजकुमारी बन के निकलेगी, तो मैं अपने राजकुमार से शादी करवा दूँगा। सभी बहुत सोच में पड़ गए कि ये क्या है बात। मतलब कूदते तो रोज़ सारे लोग हैं, सारे बंदर बंदरिया रोज़ छलांग कितने सौनों दफ़ा लगाते हैं। सारे एक दूसरे में कानाफूसी करने लगे कि मतलब चल क्या रहा है, कह रहे हैं। सबने कानाफूसी किया। उसके बाद रात हुआ। जैसे रात हुआ 12 बजा, तो जब 12 बजा तो एक दूसरे को सब देख रहे हैं, कोई इधर उधर ऐसे ऐसे, मतलब सब एक दूसरे में देखे रहे हैं कि कौन कूदेगा, कौन कूदेगा, कौन कूद रहा है, नहीं कूद रहा है। तो जब तक देखते देखते एक आवाज़ आई, ढप। आवाज़ जब आई तो देख रहे हैं कौन गायब हो गया। तो देखे कि एक बूढ़ी बंदरिया उसमें से गायब थी, बूढ़ी बंदरिया गायब थी उसमें से। तो जब बूढ़ी बंदरिया उसमें से पानी में से छलांग एक डुबकी लगा के निकली, बहुत सुंदर एक नई राजकुमारी रानी बन के निकली। फिर राजा आए तो फिर उनका हाथ पकड़ के बाहर निकाले, और निकालने के बाद उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि इतने सारे बंदर बंदरिया थे और आप इतनी बूढ़ी होने के बाद आपने छलांग क्यों लगाया? सबसे पॉइंट वाली बात नोट कीजिएगा, इस बात को, बहुत ही पॉइंट वाली बात है, पॉजिटिव और निगेटिव का, ठीक है? तो उन्होंने बोला जो राजकुमार, जो बंदरिया निकली थी रानी बन के, राजकुमारी बन के, तो बूढ़ी बंदरिया ने बोला कि देखिए राजा साहब, इस तालाब में तो हम दिन भर छलांग लगाते हैं, हमेशा छलांग लगाते हैं, कुछ होता तो है नहीं। जब आपने बोला कि भविष्यवाणी हुआ है, अगर राजकुमारी बन के इस बंदरिया से रूप में, सारी उम्र तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया है, सारी उम्र निकाल दिया है, क्या पता अगर इस बंदरिया के भेष से मैं इंसान के भेष में आ जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा, एक मुझे नया ज़िंदगी मिलेगा। तो यही सोच के मैंने छलांग लगाया और सच में मैं राजकुमारी बन गई। तो राजा बहुत खुश हुए, बोले यही आपका पॉजिटिव सोच था जो आपने सोचा और छलांग लगाई। देखिए, आपने डुबकी लगाया, आप भविष्यवाणी था ना, आप रानी बन के निकली और मेरे राजकुमार से, मतलब अपने राजकुमार से उन्होंने शादी करा दिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि हमेशा पॉजिटिव में रहने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए, ठीक है? कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।